ये सवाल ये वीडियो देखने के बाद जिस विद्यार्थी को अच्छी तरह से समझ में आ गया उसके लिए 6.3 के बाकी सारे सवाल बहुत इजी हो जाएंगे। मतलब सारे सवाल वो कर सकता है। तो चलिए बात करते हैं हम इस सवाल की। सवाल नंबर है 12वां 6.3 का। हमें दिया गया है कि प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। त्रिभुज एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजाओं PQ और QR तथा माध्यिका PM के समानुपाती है। देखिए आकृति में आप लोगों को दी गई आकृति दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। तो ABC और PQR को समरूप बताना है। माध्यिका AD और PM के बारे में जो है हमें दिया गया है। सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे कि माध्यिका होती क्या है। त्रिभुज की माध्यिका उसे कहते हैं जो त्रिभुज के किसी शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा को का समद्विभाजन करती है। यानी त्रिभुज के किसी शीर्ष से खींची गई ऐसी रेखा जो उसके सामने वाली भुजा का समद्विभाजन कर दे वो त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है। यानी यहाँ पर ये जो AD माध्यिका है ये BC का समद्विभाजन कर रही है, अर्थात BD और CD यहाँ पर बराबर है। इसी प्रकार से PM जो है QR का समद्विभाजन कर रही है, मतलब QM और QMR बराबर है। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं दिया हुआ। हमें क्या दिया हुआ है सवाल के अंदर है कि दिया हुआ है AB बटा PQ बराबर BC बटा QR और बराबर है माध्यिका AD बटा PM के। यानी तीनों का अनुपात बराबर है और AD और PM क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR की माध्यिकाएं हैं, अर्थात BD बराबर DC और QM बराबर MR। आप देख सकते हैं कहाँ पर है ये। हम उत्पत्ति में क्या करेंगे, हम त्रिभुज दर्शाना क्या है, हमें त्रिभुज ABC को त्रिभुज PQR के समरूप दर्शाना है। तो दर्शाने का जो कॉन्सेप्ट होगा वो कैसे होगा जी, PQ इसका अनुपात हमें बराबर दे रखा है BC और QM के। अब हम इन दोनों त्रिभुजों को समरूप तब बता पाएंगे जब हम B और कोण Q यानी कोण B कोण Q को बराबर बता दे। तो SAS से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। ये बराबर दर्शाएंगे कैसे, हम यहाँ लेंगे त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD लेंगे और त्रिभुज PQM लेंगे। इससे क्या होगा, इससे ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। कौन कौन से, ABD और PQM। सर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि हमें AC और PR के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है यहाँ पर, तो ये हमको पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ABD और PQM को समरूप बताएंगे। ऐसा समरूप होने की वजह से ये कोण B और कोण Q क्या हो जाएगा, बराबर। तो ABBC बटा PQQR तो पहले से ही दे रखा है और कोण B और कोण Q बराबर हो जाएगा। तो हमारे पास में SAS समरूपता आ जाएगी। तो त्रिभुज ABC जो है वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR के कौन से नियम से, SAS समरूपता के नियम से। तो हम ये बताएंगे कि QM को समरूप बताएंगे तो हम उत्पत्ति में लेंगे त्रिभुज ABD व त्रिभुज PQM में। सबसे पहले आपको लिखना है, क्या लिखना है जी, हमें दिया गया है कि AB बट्टा PQ, ये देखो त्रिभुज के अंदर आ रहा है AB PQ, ये बराबर है किसके, AD बटा PM के, AD 13 और PM 13, PQ बराबर AD बटा PM। और तीसरा हमारे पास में है BC बटा QR, ये अपने को दिया हुआ है। लेकिन क्योंकि हमारे पास में जो त्रिभुज है वो ABD और PQM है तो BC और QR पूरा नहीं है, तो इसको हम आधा करेंगे, दोनों में 2 का भाग देंगे। किसी भी भिन्न के अंश और हर में समान संख्या का भाग दिया जा सकता है। तो यहाँ पर जो है BC के अंदर हमें 2 का भाग देना है और QR के अंदर भी हमें 2 का भाग देना है। इससे क्या होगा, BC का आधा बन जाएगा BD और QR का आधा बन जाएगा QM। तो ये इम्प्लाई करेगा कि AB बट्टा PQ आपको इसी प्रकार से लेकर चलना है। ये इक्वल होगा AD बट्टा PM के और बराबर में हम कर रहे हैं BC बट्टा 2 बटे QR बट्टा 2। ध्यान रखें यहाँ पर ये 2 है। तो ये इससे क्या होगा, प्राप्त होगा अपने को, इससे हमको दोनों का आधा आधा प्राप्त हो जाएगा और इसका आधा जो है इधर BD लेंगे और इधर QM लेंगे। वैसे आधा CD और MR भी होता है, लेकिन हमें आवश्यकता किसकी है, इधर वाले की, क्योंकि हमारे त्रिभुज में क्या आ रहा है जी, BD और QM। तो चलिए आगे अपना अगले स्टेप के अंदर देखते हैं। इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा, इससे निष्कर्ष निकलेगा कि AB बट्टा PQ इज इक्वल टू AD बटा PM बराबर BD बटा QM। और ये जो है हमारे पास में दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। इसलिए त्रिभुज ABD समरूप होगा त्रिभुज PQM के। कौन सी समरूपता से जी, SSS से, SSS से, यानी भुजा 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 समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। अब यहाँ समरूप त्रिभुजों के लिए हमें कौन सी चीज़ काम आएगी, कोण ABD ये बराबर होगा कोण PQM के, ये समीकरण 1। अब हम लेंगे त्रिभुज ABC जो हमें सिद्ध करने हैं। अब त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में यहाँ पर क्या लेंगे जी, सबसे पहले लिखेंगे AB बट्टा PQ बराबर BC बटा
क्यू आर, दो भुजाएं ए बी और बी सी, पी क्यू और क्यू आर। और तीसरा कोण तथा कोण ए बी डी की जगह सी और कोण पी क्यू आर की जगह एम की जगह आर। ये समीकरण एक से देखिए आप बराबर दो त्रिभुजों की दो भुजाएं, उनके अंतर्गत कोण, ये भुजा और ये भुजा और उसके अंतर्गत कोण, भुजा कोण भुजा, ये भुजा और ये भुजा, उसके अंतर्गत कोण क्यू, भुजा कोण भुजा, इससे दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप। तो हमारे को प्राप्त हो गया जो हमें सिद्ध करना था। अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के, विल बी सिमिलर त्रिभुज पी क्यू आर के। कौन से नियम से? एस ए एस से। और यही हमको क्या करना था? सिद्ध करना था। इति सिद्धम। यह था आपका 12वां प्रश्न। कॉन्सेप्चुअली आप लोगों को ये सवाल कैसा लगा? ये सवाल जिस बच्चे को पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ में आ गया हो, जिस तरीके से मैंने समझाया उस तरीके से, अगर मेरी सारे वीडियोस आप लोगों ने देखे हैं तो ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा। अगर किसी बच्चे को ये वीडियो नहीं समझ में आ रहा है, कुछ सवालों में प्रॉब्लम हो रही, सर आप जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं वो हमें थोड़ा वापस एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता है, तो आप जो है पुराने वीडियोस देख सकते हैं, वहाँ पर सब कुछ बता रखा है। इस प्रश्नावली के सारे वीडियोस अगर आप लोग देखते हैं, सॉल्व करते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, तो फिर ये सवाल में कोई परेशानी नहीं होने वाली। और ये सवाल अगर आपको समझ में आ गया तो बाकी सारे आप आराम से कर सकते हैं। इसके आने वाले सवाल भी आप कर पाएंगे और ये भी आप लोगों को हो चुका है। तो जुड़े रहिए, बने रहिए, देखते रहिए, कीप वॉचिंग। थैंक यू एंड बी माई सब्सक्राइबर प्लीज़।